Hello students, today I am going to discuss the topic Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix A satisfies its own characteristic equation. Characteristic equation आप जानते हैं क्या होती है? For matrix A minus lambda I determinant equals to 0. इसके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. Now I am taking an example of it. Question is verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A and hence find A inverse. Also find the given expression. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले Cayley-Hamilton theorem वेरीफाई करनी है नंबर 1, फिर आपको A इनवर्स फाइंड करना है नंबर 2 एंड देन ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है नंबर 3. Cayley-Hamilton theorem वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. फॉर 3x3 मैट्रिक्स हम फॉर्मूला जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, वो हमने लिख दिया. अगर आप चाहें तो A माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन भी A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया 3x3 के लिए और वैल्यूज रख दी. यहाँ लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट का सम वो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस ये माइनर ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट. तो पहला डायगोनल एलिमेंट है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर फाइंड आउट कर लेंगे जो आएगा 2. फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 3 एंड लास्ट एलिमेंट जो है डायगोनल एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो आएगी 2. वो हमने यहाँ पर लिखी है 2 + 3 + 2. देन माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप अलग से रफ में फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू है 3. तो फाइनली वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज दिस. तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. अकॉर्डिंग टू Cayley-Hamilton थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला. अब अकॉर्डिंग टू Cayley-Hamilton जो मैट्रिक्स कैपिटल A है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो लैम्डा की जगह अगर हम A रख दें तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो बाय Cayley-Hamilton थ्योरम वी कैन राइट a³ - 5a² + 7a - 3i इक्वल्स टू नल. अब यहाँ पर आप कहेंगे कि लैम्डा की जगह तो हमने A रखा है, ओके, ये 3 को 3i क्यों कर लिया? जब आपके पास A कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के साथ हम कोई मैट्रिक्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे. तो इसलिए हमें 3, अगर हम खाली 3 ही लिखा रहने दें तो मैट्रिक्स कोई है 3/3 और इससे कोई -3 आप या -4 कुछ करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे. तो मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा. तो 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा मैट्रिक्स में? 3i के कॉरस्पॉन्डिंग. और ये हमें शो करना है नल मैट्रिक्स आएगी. वेरीफाई करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव करके दिखाना होगा. अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू a³ की चाहिए, a² की चाहिए, तो हमें पहले वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी. a² कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? a × a. दोनों मैट्रिक्स लिख ली. a मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है आपकी तो 2 टाइम्स लिख लिया और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ये a² की वैल्यू हो जाएगी. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है a³ होगा a² × a² का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, ये a² की वैल्यू और a² के साथ इंटू a, ये मैट्रिक्स a² और इंटू a दोनों की मल्टीप्लाई हमारी होगी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी. मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है. तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने के लिए अब हमने फाइंड आउट कर लिया a² a³ और ये सारी वैल्यूज हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में. Now taking left hand side of equation number 1 which is a³ - 5a² + 7a - 3i. Now we have to substitute the value of a³, a². We substitute all the values in this expression. a³
ये ए क्यूब मैट्रिक्स आपने अभी फाइंड आउट की, एज इट इज लिख लिया, -5a², तो माइनस साइन तो यहाँ हमने ऐसे लगा दिया, और 5a², जो मैट्रिक्स आई थी उसमें मल्टीप्लाई 5 की करके। मैट्रिक्स में जब भी आप कोई स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की मल्टीप्लाई a² के हर एलिमेंट में करके हमने यहाँ पे लिख दी। देन प्लस 7a, तो a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, उसमें 7 की मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, -3i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 होते हैं डायगोनल एलिमेंट, उसमें 3 क्या मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब ये सारी हमारी मैट्रिक्स है, इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं। इनका सॉल्यूशन आप देखेंगे, ये एक नल मैट्रिक्स आएगा। अब ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। हमें यही तो शो करना था कि a³ -5a² प्लस 7a -3i ये किसके इक्वल होना चाहिए, नल मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। अभी हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया, कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई किया। नेक्स्ट पार्ट है ए इनवर्स फाइंड आउट करना। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को विद ए इनवर्स बोथ साइड। जब आप बोथ साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, और ए इनवर्स ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए क्यूब को हम लिख सकते हैं a², और ए इनवर्स a² को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, और ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स रहेगा, और ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स ही रहेगी। तो हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन आ गया, यहां से अब हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 3a इनवर्स एक तरफ और बाकी सारा रिमेनिंग फंक्शन दूसरी तरफ जब हम कर रहे हैं, तो 3a इनवर्स की वैल्यू a² -5a प्लस 7i ये मैट्रिक्स होगी। अब हम यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा ए गिवन मैट्रिक्स है, आई आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a² आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम ये सारी मैट्रिक्स यहाँ वैल्यू रख देंगे तो देखिए a² तो ये हमने लिख लिया, माइनस साइन बीच में लगाया, 5a के लिए a के हर एलिमेंट में किसकी मल्टीप्लाई कर दी है हमने, 5 की मल्टीप्लाई, प्लस 7i आई के हर एलिमेंट में 7 की मल्टीप्लाई। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी, 3x3 मैट्रिक्स ये आ जाएगी। आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, फर्स्ट एक एलिमेंट में करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट जब आप लिख रहे हैं तो 5 लिखेंगे, ये 5 -10 प्लस 7, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू है 3a इनवर्स का, यहाँ से हम a इनवर्स की वैल्यू लिख सकते हैं 1/3, ये 3 ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो a इनवर्स हमारा कैलकुलेट हो चुका। अब हमारे क्वेश्चन के 2 पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हमने कर लिए। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 1 की। हमें ऐसा नहीं करना कि a की पावर 8 कैलकुलेट करें, a की पावर 7 कैलकुलेट करें, ये तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 की। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 वी नो दैट a³ -5a² प्लस 7a -3i ये आप जानते हैं ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, हम ट्राई करेंगे कि वो इस एक्सप्रेशन में इक्वेशन नंबर 1 के जैसा कुछ बन जाए। अब 1 के जैसा कुछ बन जाए तो a की पावर 8 से क्या कॉमन लिया जाए कि a³ मिले, तो जाहिर बात है हमें कॉमन लेना पड़ेगा a की पावर 5। a की पावर 5 कॉमन लेंगे
तो हमें मिल रहा है ए क्यूब। नेक्स्ट टर्म -5a⁻7, यहां से कॉमन लेंगे a⁵ तो मिलेगा 5a²। तो देखिए ये दोनों टर्म बिल्कुल एज इट इज मैच करती हैं इक्वेशन 1 से। अब नेक्स्ट देखेंगे प्लस 7a⁻6 से a⁵ कॉमन लिया तो मिला +7a। ये भी हमारी नेक्स्ट टर्म मैच करती है बिल्कुल एज इट इज। ओके, अब -3a⁵ से कॉमन लेंगे a⁵ तो मिलेगा -3i। ये भी टर्म बिल्कुल मैच करती है। तो ये सारी टर्म्स हमारी मैच करती हैं इक्वेशन 1 से। यहां से यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। प्लस अब इसके आगे a⁴ है, a³ लाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा a। जब हम a कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास मिलेगा a³, ये डन है। a³ इक्वेशन 1 से मैच करता है। -5a², ये भी मैच करता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है 8a² से एक a कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8a, लेकिन हमें 8a नहीं चाहिए, हमें 7a चाहिए। हम क्या करें, यहाँ 7a ही लिख लें। तो जो आपने यहाँ 7a लिखा है तो कितना आपके पास है ये टर्म 7a² यूज किया, तो 8a² में से आपने यूज किया 7a² ओनली, तो एक a² आपका बचा रह गया, उसको आपने अलग से लिख लिया a²। नेक्स्ट, अभी आपने ये यहां तक कॉमन लिया है a। अब नेक्स्ट है आपका -2a। जब इससे a कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा -2i। हमें -2i नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए -3i चाहिए। तो आप -3i लिख लीजिए। अब देखते हैं कि -3i लिखने के बाद क्या आपको मिला है। ये मिला है आपको -3a, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ -2a थे। तो आपने क्या किया, एक -a ऐड किया और एक +a ऐड किया, मतलब एक a ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। ये दोनों मिलाकर तो बन गया -3a, जो हमने यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। जो बचा क्या बचा +a, उसको हमने अलग से लिख दिया। अब आप देखिए पूरी एक्सप्रेशन बिल्कुल इक्वेशन 1 के साथ मैच करती है। हमें इक्वेशन 1 का जैसा बनाना है, ये बन गया। अब जो बचा यहां से यहां तक आपने अभी इतना सॉल्व किया है, इसके बाद जो बचा क्या बचा है आपके पास +i और बचता है, तो उसको हमने अलग से यहाँ लिख दिया। तो आपका ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन बहुत छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये पूरी वैल्यू नल मैट्रिक्स है तो पहली वैल्यू तो हो जाएगी नल मैट्रिक्स, प्लस यहां से यहां तक ये पूरी नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करेंगे वो भी नल मैट्रिक्स हो जाएगी। और जो बचा आपके पास सिर्फ बचेगा a² + a + i। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपका बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन रह गया, a² + a + i। ये तीनों मैट्रिक्स हैं, तीनों की वैल्यू यहाँ रखकर हम ये एक्सप्रेशन इवेलुएट कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया था a² + a + i में, और a² + a + i की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तीनों वैल्यूज आपके पास हैं, a गिवन मैट्रिक्स, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a² हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन का, कंप्लीट क्वेश्चन।